हाँ वो एक काम करो, वो आज कपड़े धोने थे ना, हाँ तो जो मिक्स कलर के कपड़े हैं ना, मिक्स कलर के, वो सारे जो है यहाँ वॉशिंग मशीन में धो लो, और व्हाइट कपड़े ना ऑस्ट्रेलिया भिजवा दो। हाँ क्योंकि वो लोग व्हाइट वॉश बहुत अच्छा करते हैं, वो खतरनाक वाले सारे सफेद कपड़े वो लोग धो देंगे, उनके पास व्हाइट वॉश सारा है। मैं तो कहता हूँ पेंट भी चाहिए सफेद तो वहीं से लेकर आओ। अरे पिल गए भाई, अरे पिल गए, पिल गए, पिल गए। मतलब ये टोटल 30 ओवर का मैच हुआ है, 30 से भी कम का बल्कि मेरे हिसाब से। तो मैं सुबह उठा, मैं थोड़ा लेट हो गया था मैच देखने के लिए, तो मैंने कहा चलो आज देखते हैं क्या सीन है। मैंने गूगल खोला, मैं तो सीधा पहले स्कोर कार्ड देखता हूँ फिर मैं मैच लगाता हूँ। तो वहां पे ना, वो तुम लोगों ने पता नहीं देखा कि नहीं देखा, जब मैच जीतती है ना कोई टीम तो नीचे से ना गूगल वाला आतिशबाजियां देता है, वो नीचे से बम ना ऐसे ऐसे आगे फट रहे हैं, और वो बम जो है वो स्कोर कार्ड पे नहीं, वो मेरी तशरीफ में फटे आके। मैंने कहा ये क्या हो गया भाईजान, मतलब इस पिछले 4-5 दिनों में सिर्फ लर्न ही लर्न मिला है, सिर्फ लर्न किया हम लोगों ने, सिर्फ सीखा है। मैं सोच रहा था आज उठूंगा थोड़ी विन देखने को मिलेगी, मैंने कहा चलो क्या पता टारगेट चेज हो रहा हो। मैं उठा, मैंने कहा दादा ये तो टारगेट पूरा खत्म हुआ हुआ है, एक तो हम ऑल आउट हो गए, ऊपर से जो है फिर वो स्टोइनिस ने तो उनका काम उतार दिया यार, स्टोइनिस ने तो काम उतार दिया। फिर मैंने कहा चलो मैच की हाईलाइट्स ही देख के गुजारा कर लेते हैं। तो वो एक्चुअली वो मैच की हाईलाइट्स नहीं, वो पूरा मैच ही था जो हाईलाइट जैसा लग रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने तो 11-12 ओवर में पूरा चेस कर दिया टारगेट। स्टोइनिस ने आपको दे दनादन, और हमारे वाले डांस कर रहे थे। फिर मैंने देखा कि यार कैप्टन की तरफ से कुछ आया, मतलब हमारे जो नए कैप्टन बने हैं उनकी तरफ से कुछ आया हो। तो फिर बाद में पता चला कि कैप्टन भाई तो ऐसे शॉल उड़ के डगआउट में बैठे हुए। कैप्टन को मुझे नहीं समझ आया आज क्या हुआ, कैप्टन शॉल उड़ के सरदार खान बने हुए, सरदार खान बन के पवेलियन में बैठे हुए। रिजवान सलमान आगा कैप्टनसी कर रहे हैं, हुआ उनसे भी कुछ नहीं। फिर बाबर आजम की तरफ से जो है वो एक काफी विस्फोटक, काफी एक्सप्लोसिव बल्लेबाजी देखने को मिली है। इतनी एक्सप्लोसिव बैटिंग थी कि इसमें सिर्फ उन्होंने 4 चौके मारे, और उन्होंने बाकी सारे रन सिंगल डबल से बनाए, जो उन्होंने आई गेस 46 से 48 रन किए हैं। तो जो भी रन उन्होंने किया आई थिंक 43 के, मुझे तो याद भी नहीं है। तो उसमें सिर्फ 4 चौके, बाकी सारे सिंगल डबल के। ऐसी की तैसी बाढ़ में गई विकेट। मैं तो पावर प्ले में सिंगल डबल करूंगा, तो उसकी भी काफी रीलें बननी है कि दिस शॉट फ्रॉम बॉबी इज वर्ल्ड क्लास, इज बेटर देन द सीरीज विन। ठीक है भाई चौकों की कोई ट्रॉफी होती है तो दे दो भाई इनको। कोई चौकों की ट्रॉफी होती है? नहीं होती? अच्छा भाई चौकों की कोई ट्रॉफी नहीं होती, कवर ड्राइव की कोई ट्रॉफी नहीं होती, वो सीरीज जीतने की होती है, वो लड़के कह रहे हैं पीछे से। खैर एनीवेज, तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो मुझे तो आदत हो गई है, और मैं इस बारे में इतना कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली बात है। मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ था, मतलब रिजवान की तरफ से देखो, इसलिए अभी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी रिजवान की, वो कह रहे हैं कि भाई मेरे बैठने की रीजन ये थी कि क्योंकि मेरा बैट नहीं चल रहा था, तो आप सबसे पहले अपने आप को अकाउंटेबल करते हो, आपसे नहीं हो रही, आपसे बैटिंग नहीं की जा रही, तो आप खुद ही बैठ जाओ। मैं रिजवान को चाहता था कि रिजवान एटलीस्ट इस सीरीज में ना बैठे नहीं। पता है क्यों? वैसे तो रिजवान भी ऐसे ही बैटिंग तो मैं उनकी रेट भी नहीं करता। मैं चाहता था रिजवान एस कैप्टन कुछ दिखाएं T20 में, ओडीआई में तो उन्होंने दिखाया था। मैं चाहता था रिजवान चलो अपना नंबर नीचे कर लें, आप 4थे 5वें 6ठे नंबर पे आ जाएं, अब एटलीस्ट मुझे कैप्टनसी तो देखनी थी। वो मैं समझता हूँ, वो आपकी बात बिल्कुल, कि आपने कहा कि मैं मुझसे डिलीवर नहीं हो रहा तो मैं बैठ जाऊं, मैं कर लूं, सलमान आगा से कैप्टनसी करवा लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, वो मैं समझता हूं बिल्कुल, वो बहुत अच्छी चीज की आपने कि आपने अपने आप को सेल्फ अकाउंटेबल करा। लेकिन मैं देखना चाहता था। खैर एनीवेज, दिखा तो कुछ ही नहीं। वही बात है, ग्राउंड में जवाब दूंगा, जवाब तो मिल नहीं रहा, सवाल और खड़े हो जाते हैं हर सीरीज में। तो अब मैं क्या बोलूं इसके अंदर, मतलब अब तिलक वर्मा से जो है मिलाते हैं हमारे ओपनर्स को, कि उनके बाद देखो तिलक वर्मा, संजू सैमसन, जो लोग मिलाते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ देखो पहली बात तो ये, अब इसमें आपको एक चीज रियलाइज करनी होगी, इंडिया से आप कंपैरिजन करें, बिल्कुल करें, अच्छी बात है, आप पड़ोसी मुल्क है, लेकिन उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जमीन आसमान का फर्क है। उनके टैलेंट में आपके टैलेंट में अब जमीन आसमान का फर्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी आबादी बहुत ज्यादा है, जितनी ज्यादा आबादी होगी उतने चांसेस होंगे अच्छे टैलेंट निकलने के। उसके बाद जो उनका रणजी ट्रॉफी है और बाकी सब कुछ है, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, वो आपसे बहुत ऊपर है, वो आपसे बहुत ऊपर है। तो आप एटलीस्ट इंडिया से तो अपने आप को ना मिलवाएं। और मैं जानता हूँ ये जो अभी इंडिया के प्लेयर्स हैं उनको काफी कुछ प्रूव करना है, लेकिन एट दिस पॉइंट आप अभी इंडिया से थोड़े नीचे हैं। वो है यार, है उनका एक तो स्ट्रक्चर, फिर पैसे और सब कुछ, तो इंडिया ऑटोमेटिकली आपसे थोड़ा सा ऊपर चली जाती है। बाकी अब ऑस्ट्रेलिया में हार गए तो अब हम तो देखो ओडीआई सीरीज पे हम जिंदा है। अगले 22 साल का बंदोबस्त तो हो गया, देखिए ना बाबू राव वाली, चलो एक दिन का बंदोबस्त तो हो गया, आज का बंदोबस्त तो अगले 20-22 साल का बंदोबस्त हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई हरा दिया, लेकिन ये बच्चे तुम्हें पेल के चलेंगे। मैं बताऊं, ये हमारी फुल स्ट्रेंथ टीम को एक चीज समझनी पड़ेगी, ये हमारी फुल स्ट्रेंथ टीम खेल रही थी, इसमें से 80% टीम जो है हमारी वर्ल्ड कप खेलेगी अगला, ये है।
ठीक है, इसमें बाबर आजम भी वर्ल्ड कप खेलेंगे, रिजवान भी वर्ल्ड कप खेलेंगे, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, सलमान आगा, मे भी इरफान नियाजी। उस्मान खान का मुझे नहीं समझ आ रहा है उस्मान खान को क्या करना है। उस्मान खान का ये है कि जानी बस आंख बंद करके मैं बल्ला घुमा दूं, तो उनकी टेक्निक पे काफी सवाल उठ रहे हैं। तो ये 80% वही टीम है जो आपकी अगला वर्ल्ड कप खेलनी है, और आपको एक ऑस्ट्रेलिया की मैं कहता हूं सी टीम ने आपको पकड़ के लपेट दिया, पकड़ के सी टीम बोलूंगा मैं इसको। इसके ये बच्चे थे सारे, अभी इनको खाली एक्सपोजर के लिए उन्होंने छोड़ा था कि जाओ तुम भी कुछ कर लो, और उन्होंने आपको सीरीज व्हाइट वॉश करके दे दी। अब क्या बोले बंदा, हम ज्यादा बोलेंगे तो फिर मसले हो जाते हैं, फिर फड्डे शुरू हो जाते हैं, फिर ये हो जाता है कि फिर तू चला जा, तू ये कर ले, तू वो कर ले। अबे मैं क्या कर लूं, उनसे बोलो वो कर ले। मैं तो चाहता हूं कि भाई रन्स करो, छक्के वक्के मारो, जरा कलाइयां वालाइयां ऐसे करके, ऐसे वाला छक्का मारो ना, ये करके जो मारते हैं। वो ये वाले ट्राई की थी लास्ट मैच में, कैच हो गए, तो फिर आज उन्होंने सोचा कि मैं भाग के रन बना लूं, सिंगल डबल के रन 50 तो एवरेज तो मेंटेन हो। वो रिकॉर्ड भी तो तोड़ना था ना कोहली का, वो रिकॉर्ड कोहली से आगे निकलना था ना T20 रन में, तो वो निकल गया आज, तो ये सब करना था। खैर एनीवेज, इट्स टू अर्ली टू जज साहिबजादा फरहान, इट्स टू अर्ली टू जज इरफान नियाजी। अभी तो यार पहला टूर है, उनको पकड़ो ना जिनके 100 T20 हुए हैं, उनको पकड़ो। जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा T20 खेले वो उनको पकड़ो, जो ईगल और ये सब बने हुए थे, ठुकाई हुई है, टिका के ठुकाई हुई है, टिका के शाहीन की, हारिस की, सबके नंबर लगे टिका के, पूरी सीरीज में नसीम के, शाहीन के, हारिस के, सबके लगे हैं। बाकी अब हम अब इसका जवाब, अब हमें गुस्सा आ गया, अब लड़कों को गुस्सा आ गया, मैं जानता हूं। अब इसका बदला हम जिम्बाब्वे से लेंगे, इस हार का बदला हम जिम्बाब्वे से लेंगे, बस बहुत हो गया। जिम्बाब्वे एंड रेडी फॉर द मैडनेस। अब हम बताएंगे जिम्बाब्वे को कि हम क्या हैं, हमारी ताकत क्या है, गुस्सा आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं। अब हट गई है हमारी, अब हट गई है। जिम्बाब्वे विल पे फॉर दिस, क्योंकि गुस्सा आ गया हमारे लड़कों को, बच्चों से हार गए, अभी देखना क्या करेंगे। उसके बाद आएगा साउथ अफ्रीका की भी सीरीज, उसमें फिर बताएंगे। बाकी आकिब जावेद जो है उनको हेड कोच बना दिया, जेसन गिलेस्पी को बेचारे को फिर से साइड कर दिया गया, वो सब वो अलग बात है। और मैं तो एस्थेटिक्स का है, 2-3 देखी हुई तक मैंने एस्थेटिक्स भेजो, मतलब मजाक लगा रखा है, एस्थेटिक्स आने दो। और अगली बार से मैं बस एक बात बोलना चाहता हूँ कि भाई जब मैच शुरू होना, मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर ले लो, जब मैच शुरू होने लगे ना, मुझे बस बता देना कि अम्माद भाई आप जो सोच रहे हो ना कि मैं दूसरी इनिंग्स देखूंगा, वो मैच जो है वो एक ही इनिंग के टाइम में खत्म होने वाले। क्योंकि आज मैं उठा, मैंने कहा टारगेट चेज हो रहा होगा, मैं उठा तो मैच ही खत्म हुआ था। वो पटाखे दे रहा है गूगल नीचे से कि ये ले भुश 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 भुश। फेसबुक खोला तो हर जगह आया हुआ है कि दादा ये तो व्हाइट वॉश हो गए। बस मैं भेज रहा हूँ कपड़े, अपने सफेद कपड़े, फिर मैं ऑस्ट्रेलिया भेज रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया धो दे मेरे सफेद कपड़े, क्योंकि व्हाइट वॉश वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाकी क्या बोले बंदा, अब ये है, अब हम बताएंगे जिम्बाब्वे को, अब जिम्बाब्वे को बताएंगे। और अब अगली सीरीज तो मैं देख रहा हूं, बस मैं तो अब लुक फॉरवर्ड कर रहा हूं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए। बस मैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को देखूंगा। मैं चाहता हूं इंडिया हमारा बदला ले, इंडिया को लेना पड़ेगा। अब मैं इंडिया को एक वास्ता दे रहा हूं, तुम्हें गांधी का वास्ता, तुम्हें कायदम का वास्ता, ठीक है, तुम्हें कायदम के 14 नुकात का वास्ता, तुम्हें गांधी की भूख हड़ताल का वास्ता, ऑस्ट्रेलिया को हरा देना, हमारा बदला लेकर आना, ठीक है ना, मैं बता रहा हूं। बाकी वैसे तो मुझे लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि बदला ले लो। नहीं ले पाए तो फिर अलग से नंबर लगेगा, नहीं ले पाए तो वो ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि ले लो। बाकी आप लोग एंजॉय करें, मैं भी जा रहा हूं, अपने कपड़े भेज रहा हूं ऑस्ट्रेलिया। बस जब अब जिम्बाब्वे के टूर पे बात होगी, बस दैट्स इट।